सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है ABC लिमिटेड ऑफ यूके हैज़ एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ कैनेडियन डॉलर 5 लाख रिसीवेबल इन 6 मंथ। यूके की कंपनी है, यूके में पाउंड चलता है, उसने एक्सपोर्ट करे गुड्स कैनेडियन डॉलर के, मतलब इनको रिसीवेबल होगा कैनेडियन डॉलर 6 मंथ्स में। एक्सपोर्टर हेज करना चाहता है अपने रिसिप्ट को फॉरवर्ड मार्केट में। अब वो फॉरवर्ड मार्केट में अपने रिसिप्ट को हेज करना चाहता है, उसके लिए हमें फॉरवर्ड रेट दिया होना चाहिए क्वेश्चन में। तो हम आगे देखते हैं कि क्या हमें फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में या नहीं। स्पॉट रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है यूके का, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कनाडा का। फॉरवर्ड रेट जो हैं उसने बता दिया कि फॉरवर्ड रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। फॉरवर्ड रेट दिए हुए नहीं है, बट उसने बता दिया है कि भाई अगर आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के थ्रू निकालना है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का मतलब है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेट निकाल लेंगे। एक और कॉन्सेप्ट होता है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, वो आगे आएगा। वो कहता है कि गेन लॉस निकालिए यूके एक्सपोर्टर के लिए अगर कैनेडियन डॉलर डिक्लाइन कर जाता है 2% से, या गेन कर जाता है 4% से, या रिमेन अनचेंज रहता है ओवर नेक्स्ट 6 मंथ। 6 मंथ हमारे पास टाइम दिया था, तो इसको ये नहीं मानेंगे हम कि ये जो डिक्लाइन है और ये जो गेन है ये 6 मंथ्स का है। अगर ये डिक्लाइन और गेन 6 मंथ्स का होता तो वो हमें मेंशन करता क्वेश्चन कि ये 6 मंथ के रेट्स दिए हुए हैं, डिक्लाइनिंग रेट्स दिए हुए हैं, डिक्लाइनिंग परसेंटेज दी हुई है। तो ये हम हमेशा मान के चलेंगे पर एनम बेसिस पे, जब तक क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई नहीं कर दे। ये इसी क्वेश्चन में नहीं, हर एक क्वेश्चन में हमें यही मान के चलना है कि जब भी हमें परसेंटेज दी हो वो पर एनम ही दी होगी, भले ही वो इंटरेस्ट की हो, भले ही वो डिक्लाइन की हो या गेन की हो। तो यहाँ पे भी हम इसको पर एनम मान के चलेंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे 6 मंथ्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कैनेडियन डॉलर दिया हुआ है 5 लैक्स, टाइम दिया हुआ है 6 मंथ, स्पॉट रेट दिया हुआ है कैनेडियन डॉलर पर पाउंड इज इक्वल टू 2.5। एक इसका मतलब होता है एक कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 2.5, सॉरी एक पाउंड इज इक्वल टू 2.5 कैनेडियन डॉलर। तो अब एक कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू कितने पाउंड होगा। हम ये कन्वर्जन कर क्यों रहे हैं, हमें जो भी करेंसी दी होती है क्वेश्चन में, हमें उस करेंसी को लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए होता है। जो भी हमारे कोटेशंस होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ रुपी पर डॉलर, इसका मतलब क्या है, एक डॉलर इज इक्वल टू रुपीज़। तो हमें एक डॉलर लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉलर दिए हुए हैं 1 लाख, तो जो करेंसी हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है वही करेंसी हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो वो है हमारे पास यहाँ पे, हमारे इस केस में एग्जांपल है सिर्फ एक, ठीक। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ इसी कोटेशन को यूज़ कर लेंगे। बट हमारे कोटेशन में, हमारे क्वेश्चन में क्या है कि जो कोटेशन दी हुई है ना वो इनडायरेक्ट दी हुई है। इनडायरेक्ट कैसे है, कैनेडियन डॉलर है बट हमारे पास एक पाउंड इज़ इक्वल टू 2.5 कैनेडियन डॉलर दिया हुआ है, बट हमें क्वेश्चन ने मांगा है कैनेडियन डॉलर। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करते समय हम क्या करेंगे, जब एक पाउंड इज इक्वल टू 2.5 कैनेडियन डॉलर है तो एक कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2.5 पाउंड। तो स्पॉट रेट आ गया ये हमारे पास। वो कहता है कि स्पॉट रेट क्या होगा ना, डिक्लाइन कर जाएगा 2% से, या फिर इंक्रीज़ कर जाएगा 4% से, या फिर अनचेंज रहेगा। मतलब अनचेंज का मतलब आज का स्पॉट रेट कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 2.5 पाउंड इज इक्वल टू 1 कैनेडियन डॉलर। तो ये एज इट इज़ रहेगा इतना। बट स्पॉट रेट डिक्रीज़ हो या स्पॉट रेट इंक्रीज़ हो, हमें फ़ायदा तो तभी है ना जब हमारे पास फॉरवर्ड रेट अवेलेबल होगा। फॉरवर्ड रेट कैसे आएगा, उसने बताया कि IRPT के थ्रू, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के थ्रू आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या कहती है, फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 + I डिवाइड बाई 1 + I। तो जो कोटेशन हमारे पास अवेलेबल होती है
हम उसी की यहाँ पे करेंसी लेते हैं। हमारे पास कोटेशन क्या अवेलेबल है, जो अभी हमने चेंज करी है कोटेशन, वो हमारी कितनी हो गई, पाउंड पर डॉलर। तो यहाँ आएगा पाउंड और यहाँ आएगा कनेडियन डॉलर। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फॉरवर्ड रेट निकालते टाइम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास पाउंड का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12%। बट यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ये 12% जो दिया होता है ये पर एनम बेसिस पे दिया हुआ है। बट हमारे पास करेंसी कब रिसीवेबल हो जाएगी, 6 महीने के बाद। तो हम इसको 6 महीने का रेट ही लेके चलेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, वो आता है, तो हमारे पास फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 0.3944। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैनेडियन डॉलर इज़ इक्वल टू कितने पाउंड, 0.3944 पाउंड। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि ये कैनेडियन डॉलर डिक्लाइन कर जाता है फर्स्ट केस में। ठीक है, तो हमारे पास कैनेडियन डॉलर का स्पॉट रेट कितना दिया हुआ था, ठीक है, एक कैनेडियन डॉलर इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2.5 पाउंड। तो इसको अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ तो एक कैनेडियन डॉलर इज़ इक्वल टू 0.4 पाउंड हो गया। तो जब 0.4 पाउंड हो गया तो अब हम क्या कह रहे हैं फर्स्ट केस में कि ये डिक्लाइन कर जाता है 2% से। तो जब ये डिक्लाइन करेगा 2% से तो हम इसको लिखेंगे 0.41 माइनस 2%। ये पर एनम के दिए हुए हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमें 6 मंथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.392। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इंक्रीज़ कर जाता है 4% से, ठीक है, और रिमेन अनचेंज्ड, तो वो हमारा 0.4 ही रहेगा। ठीक है, तो अब इस केस में हमें करना क्या है, देखिए दो बातें होती हैं। अगर क्वेश्चन हमें बता दे क्वेश्चन कहता है कि गेन या लॉस निकालना है ड्यू टू हेजिंग, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें कंपेयर करना होगा स्पॉट रेट को फॉरवर्ड से, स्पॉट को एक्चुअल स्पॉट से, और स्पॉट को एक्सपेक्टेड स्पॉट से। अगर क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ गेन लॉस निकाल दीजिए, तो उस केस में हमें क्या करना है, ये जो फॉरवर्ड रेट है एक्चुअल स्पॉट रेट है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है, तो हमें फॉरवर्ड रेट को ही कंपेयर करना होगा एक्चुअल स्पॉट से और एक्सपेक्टेड स्पॉट से। इस केस में अगर गेन लॉस ड्यू टू हेजिंग है, अगर क्वेश्चन कहता है, तो हमें इस स्पॉट रेट को कंपेयर करना होगा फॉरवर्ड से, एक्चुअल स्पॉट से और एक्सपेक्टेड स्पॉट से। अगर क्वेश्चन कहता है सिर्फ गेन लॉस निकाल दीजिए, ओनली गेन लॉस, तो उस केस में हमें फॉरवर्ड रेट को कंपेयर करना होगा एक्चुअल स्पॉट से और एक्सपेक्टेड स्पॉट से। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिर्फ गेन लॉस निकालना है हमको। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड वाला पैटर्न लेंगे, ये सिनेरियो 1 है, ये सिनेरियो 2 है। ठीक है, तो इस केस में हमें सिनेरियो 2 लेके चलना है अपने केस में। तो हमारे पास फॉरवर्ड रेट कितना है, हमने अभी कैलकुलेट किया था 0.3944, और
एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितना है हमारे पास, तो पहले वाले केस में सेकेंड और थर्ड हमने अभी कैलकुलेट किया है कि फर्स्ट केस में 0.3920, सेकेंड केस में 0.4160 और थर्ड केस में 0.40। ये बेसिकली हमें